हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 जैसा कि आप सभी को पता है 15 को आपके 1 to 5 और 6 to 8 के अभ्यर्थी का पेपर है और बाकी का पेपर उसके बाद कराया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे हैं 1 से लेकर 12 तक, हर एक अभ्यर्थी के लिए ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके लाया हूँ और इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका फ़ायदा होगा। देखिए, ये चीज़ बहुत ही आप में बेनिफिट देने वाला है, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बहुत तरीके से एनालिसिस कर लिया हूँ, तब ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि तुक्का कैसे लगाएँ। देखिए, एक चीज़ सबसे पहले आप सभी को पता है कि माइनस मार्किंग तो नहीं है, तो वहाँ से एक फ़ायदा हो गया क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, तुक्का लगाने का तो हर एक अभ्यर्थी जाता है पेपर देने, जहाँ तक उसको आता है तो ठीक। और बहुत से आपने देखा होगा कि माइनस मार्किंग में भी लोग तुक्का लगाते हैं, तो वहाँ तो बेड़ा गर्क हो ही जाता है सभी का। यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट अप्रोच होने वाला है वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे 90% से भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके प्रश्न सही होंगे। क्योंकि एक बात हर एक अभ्यर्थी को पता है कि कोई भी ऐसा नहीं आता है कि उसको यहाँ पर जैसे 150 प्रश्न आपके आने हैं तो 150 के 150 सबको आएँ, नहीं आता किसी को। आप कोई बीपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उससे भी जाकर पूछ लीजिए, अगर वो अपनी ऑनेस्ट जानकारी देगा तो मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो 150 का 150 प्रश्न उसको नहीं आता रहा होगा। बहुत सी कंडीशन में ऐसे होते हैं कि हाँ, लगभग 70 प्रश्न ही कर पाते हैं और बाद में जो आपके 8, 7, 15, 80 प्रश्न बनते हैं उसमें में से तुक्का लगा देते हैं और लगभग 40 से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हो जाते हैं और 7, 4, 11, 110 नंबर तक आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे करनी है, एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हमको पता है। देखिए, पता तो सबको होती है और फिर आपको पता ही है, पेपर देकर आते हैं तो पता चलता है जितना तुक्का लगाएँ ऑलमोस्ट चीज़ें गलत गई। लेकिन मैं सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। मैं हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। आप चाहे 1 to 5 के लिए हों, 6 to 8 के लिए हों, 9, 10 के लिए हों, 11, 12 के लिए। बीपीएससी टीआरई 3 देख कर जाइएगा तुक्का कैसे लगाना है, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो लास्ट तक आपको समझ में आई तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, कुछ चीज़ें हर एक अभ्यर्थी गलत करता है, लेकिन जब वो पेपर देकर आ जाता है तब सोचता है काश ये वाला जगह का एक ही जगह हमने बी लगाया होता। तो बस वो सारे मेथड मैं लेकर आया हूँ, आपको परेशान नहीं होना, बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए, सबसे पहले देखिए, तुक्का कैसे लगाएँ? आप सभी को पता है तुक्का तो सब लगा देते हैं, कोई नहीं, कुछ भी फ़र्क। अब एक किसी क्लास 10th में पढ़ने वाले को बीपीएससी के पेपर में बैठा दीजिए, वो भी तुक्का लगाकर चलाएगा। लेकिन आपको पता है, आपको लगता है कि वो पास होगा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई लॉजिक है। एक तो उसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, वो एकदम देखिए, तुक्का लगाने की 2 तरीके होती हैं। एक वो सिचुएशन आती है जब आपको लगता है कि ये कौन-सा प्रश्न आ गया, ये तो शायद मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ मेरे पास नॉलेज है ही नहीं। एक वो सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में हर एक अभ्यर्थी को 0 मार्क्स ही मिलते हैं। लेकिन एक सिचुएशन वो भी आती है कि आपको लगता है शायद इसका ए होगा या फिर इसका बी होगा या फिर सी तक भी लोग पहुँच जाते हैं कि हाँ, इन तीनों में से एक होगा, डी तो नहीं होगा। तो ये सारे फैक्ट ध्यान से देखिएगा। देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने जाएँ, सबसे पहले रोल नंबर को अच्छे से भरना, क्योंकि अधिकतर बहुत से ये भी होते हैं कि वो ओएमआर शीट में रोल नंबर सोचते हैं बाद में भर लेंगे। लाइए, पहले प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं, बाद में जब वो सारी चीज़ें सबमिट कर देते हैं, देखते हैं रोल नंबर तो भरा नहीं। ये गलतियाँ हो जाती हैं, इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। प्रश्न एक छूट जाएगा, चल जाएगा, लेकिन रोल नंबर अगर छूट गया तो 150 का 150 सही करके आओगे, कोई मतलब नहीं है। देखिए, 100% सिलेक्शन मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। कैसे होगा, मैं आपको प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगा। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान लीजिए, हाँ, ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने पढ़ा है। उनके लिए नहीं है कि जैसे आपने देखा कहीं न कहीं हर एक अभ्यर्थी ने ये चीज़ें देखी होगी कि आपने कहीं यूट्यूब पर भी देखा होगा कि आखिरी 1 दिन में एग्ज़ाम कैसे पास करें। तो भैया, ये वो वीडियो नहीं है कि मैं एक ही दिन में एग्ज़ाम पास करा दूँगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं, अगर आपने पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए 100% यूज़फुल होगी। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, सिलेबस उठाकर नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, स्किप कर दीजिएगा। आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, आप सभी को पता है 2 टाइप के पेपर 2 टाइप के जो प्रश्न होते हैं, 2 क्या 3 टाइप के, ईज़ी, मॉडरेट और हाई। देखिए, इसका लेवल कोई नहीं लेना देना है। एक ये है जो सब अटेम्प्ट करते आते हैं और यहीं आपका कॉम्पिटिशन हो जाता है। अब यहाँ पर भी हर एक छात्र बहुत बड़ी गलती करता है, जिनको चीज़ें नहीं पता होती है। होता क्या है, जब कोई ईज़ी प्रश्न आ जाता है, ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का, लगभग आप उसको ईज़ी ही समझें, तो उसमें होता क्या है, एक समय ये आ जाता है कि जब मान लीजिए ईज़ी प्रश्न है,
तो वो सोचता है कि ये मुझसे बन क्यों नहीं रहा है, और उसी में ईगो आ जाती है सामने कि अब मैं इसको बनाकर रहूँगा। अब जहाँ उस प्रश्न में आपको शायद आधा मिनट ही लगना था, वहीं आप उसमें 4 मिनट तक अपना बर्बाद कर देते हैं, किस चक्कर में? ईगो के चक्कर में, कि ये तो प्रश्न मुझे आना ही चाहिए, ये कैसे नहीं हो रहा है? लाइए इसमें थोड़ा और लगाते हैं। तो वो लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मेरी बात को सुन लो। जो प्रश्न ज़्यादा डाउटेबल लगे, तुरंत के तुरंत ऐसे कट करो पेपर में और उसको तुरंत आगे बढ़ जाओ। कट करने का मतलब ये नहीं कि अब उसको प्रश्न को छोड़ ही देना है। तुरंत के तुरंत उसको स्किप कर दें, ये जानकारी ध्यान रखें, स्किप करने की आदत रखें पेपर में। ये नहीं होत बहुत बार मैंने खुद एनालिसिस किया है, मैं अपना भी बता रहा हूँ। मैंने एक बार 2 बार देखा कि कोई-कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है कि हमको लगता है ये तो मैं बना ही लूँगा, और उसी के बनाने के चक्कर में 3 से 4 मिनट बर्बाद हो जाता है, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरी बात, देखिए, आप रफ़ली नज़र से मान लीजिए पेपर को देखते जाइए, जो है फटाफट निशान लगाते जाइए, ये बिल्कुल भी नहीं कि लाइए सब पढ़ लें। फिर एक बहुत से अभ्यर्थी की एक गलती ये भी होती है, जब पेपर उनके पास आता है, तो वो सोचते हैं लाओ 150 के 150 में पहले पढ़ लूँ, फिर प्रश्न करूँगा। ये बहुत ही गलत है। देखते जाइए, आप हर एक प्रश्न देखते जाइए, जो आइए उसी में फटाफट पहले टिक लगाते जाइए तुरंत-तुरंत। और एक गलती बिल्कुल भी ना करें, जो बहुत से अभ्यर्थी करते हैं कि 150 के मान लीजिए जितने भी प्रश्न आने हैं, वैसे 150 आने हैं, तो 150 के 150 प्रश्न वो पहले पेपर में ही टिक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बैठकर आराम से एक-एक गोला भरते हैं। तो ये जान लो, ये सिचुएशन कभी ना आने पाए, क्योंकि जो लोग ये सोचकर बैठते हैं कि लाइए जो हम गोला भरेंगे वो लास्ट में भरेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रश्न आए, देखिए, मान लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने आया, तुरंत के तुरंत उस प्रश्न का आंसर देखिए, आंसर पता है, तुरंत आकर ओएमआर भर दीजिए, तुरंत के तुरंत। ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि हम लास्ट में भरेंगे। बहुत से अभ्यर्थी को मैंने देखा है, पेपर में ही पहले सारा टिक लगा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं एक किनारे और गोला भरते हैं एक-एक। तो वो गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, हाँ, एक चीज़, ये मैंने लाइन लिखा है, प्रश्न में हाँ या ना पर ध्यान दें। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रश्न ऐसे पूछे पूछे जाते हैं, लिखा रहता है, इनमें में से कौन नहीं है? और जो होते हैं उसको ऑप्शन ए में रखता है, और वही अभ्यर्थी ये नहीं वर्ड नहीं पढ़ता है, और वो ऑप्शन देखता है, सोचता है अरे ये तो ऑप्शन होगा ही, बस तुरंत के तुरंत। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने खुद एक पेपर दिया था, तो उसमें प्रश्न में मैंने घर पर आया तब देखा, प्रश्न में साफ-साफ लिखा था कि नीचे लिखा था नहीं, इनमें से कौन नहीं है, और जो हो जितने होते हैं उनका सबसे पहले ए, बी और सी लगातार उन्हीं के नाम थे जो होते हैं। तो मैंने सिर्फ़ ये वर्ड नहीं पढ़ा, डायरेक्ट यही वर्ड देखा कि हाँ, इसका तो पहला ऑप्शन ये होगा, टिक किया, आगे बढ़ गया। जब घर पर आया, मैंने देखा, जब आंसर की देखा तब पता चला। मैंने तो ये सोचा था कि इसका मुझे पता था, मैंने ए लगाकर आया, सही होगा। लेकिन जब पेपर को मैंने फिर से एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ा, तो वहाँ पर नीचे लिखा था इनमें से कौन नहीं है। बस ये गलती, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस गलती को आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ना करें। और फिर उसके बाद एलिमिनेशन। देखिए, अगर एक जो आप पढ़ कर गए हैं, क्योंकि ये बीपीएससी का पेपर है, एक समझ लीजिए अच्छे लेवल का पेपर है, हर एक समझ लीजिए समझदार व्यक्ति पढ़ता ज़रूर है, क्योंकि बीपीएससी कोई आसान तो है नहीं। तो पढ़कर अगर जाता है तो उसको इतना पता होता है कि हाँ, ये एलिमिनेट हम कर सकते हैं। देखिए, जब मान लीजिए ए, बी, सी, डी 4 आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें में से कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हाँ, ये 3 तो नहीं होगा। एक हो जाता नहीं कि इसका आंसर ये 3 तो नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों के बारे में मैं जानता हूँ। फिर बचता क्या है? ये। तो फिर सोचना नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, डी लगा देना। और फिर अगर इसके बारे में भी आप ज़्यादा सोचने लगे कि यार पता नहीं डी होगा, ना होगा, फिर ए होगा, ये सिचुएशन में नहीं आना है बिल्कुल भी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ए, बी, सी ये 3 मैंने पढ़ा है और ये इसका नहीं बैठ रहा है अच्छे से, और डी अलग लग रहा है, तुरंत डी को लगाएँ और आगे बढ़ें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। बहुत से अभ्यर्थी मेरी वीडियो हो सकता है देख रहे होंगे, उनको लग रहा है फालतू चीज़ें हैं, लेकिन जब वही पेपर देकर निकलते हैं ना, तो कहते हैं क्या, सर मेरा 0 पॉइंट कुछ नंबर से रह गया, सर मेरा 2 नंबर से रह गया। सब कट ऑफ जब बन जाएगी ना, तब आपके सामने जब कट ऑफ निकल कर आएगी, तब आप कमेंट करते रहेंगे दिन भर कि सर मेरा 79 है, क्या सर कट ऑफ पार कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो ये सिचुएशन नहीं आनी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिचुएशन आप में ना आए और आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाएँ। अब ये सारे तरीके मैंने बताए, अब मैंने आपको बताना है, एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है, जैसे मान लीजिए 150 में से आपने 120 कर दिया। अब 30 देखो, 120 वो जितना भी मैंने आपको मेथड बताया उन सबको जोड़कर आपने 120 किया। अब 30 प्रश्न में भी मैं मानता हूँ ऐसा कि 30 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आपको कुछ नहीं पता होगा।
कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, ए टू जेड मैसेज से होता नहीं है कि मैं जो पेपर देने आया हूँ वही पेपर है या दूसरा पेपर दे दिया। तो ये 30 प्रश्न आपके अच्छे लेवल के काफ़ी पूछे जाते हैं। इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? देखिए, क्योंकि इस 30 में लगभग बहुत से अभ्यर्थी जिनको होगा कि सब में तुक्का लगा कर आएँगे और गलत कर कर आएँगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ये 30 प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। इन 30 प्रश्नों में आपको देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मचती है। 2 सेकंड। हाँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मचती है कि इन ए, बी, सी, डी में से मैं कौन-सा चुनूँ, क्योंकि पता मुझे चारों का नहीं है कि कौन-सा है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, जो आपका माइंड सबसे पहले सजेस्ट करे। जैसे मान लीजिए ABCD लिखा है, आपके माइंड ने सबसे पहले बी को सजेस्ट किया कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है। माइंड ने सजेस्ट किया, फिर आपने देखा अरे ए भी इसका आंसर हो सकता है। फिर ऐसे घूमते रह जाएँगे, फिर सोचेंगे सी भी इसका आंसर हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फैसला लेना है, ABCD में से इन चारों में से जो आपके माइंड में सबसे पहले आया, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको टिक कर कर आपको आगे बढ़ जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक फैक्टर मैं आपको ये भी बता दूँ, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये फैक्टर, बाकी सब तो मैंने सही बताई। ये एकदम ट्रस्टेड नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये चीज़ें अभी मैं बताऊँगा तो आप लोग दिमाग में इसको बैठा लेंगे, लेकिन दिमाग में बैठानी है, बस एज़ अ एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अधिकतर प्रश्न आपके बी और सी होते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकतर प्रश्न आपके बी और सी होते हैं। ए और डी के चांसेस जो है मेजॉरिटी काफ़ी कम होती है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है कि आंसर ए डी होंगे। बी सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। हाँ, अब मैंने बी सी बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बताया था बी सी, तो बी सी को दिमाग में बैठा रही है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है ए, तो ये बी सी तुरंत काट दीजिए और ए पर आ जाइए। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाँ, जब कुछ भी ना लगे कि आपको लगे कि ए, बी, सी, डी में से मुझे चारों में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात मानिए, तुरंत बी, सी में से जो भी आपको मन लगे, जो भी, ज़्यादा सोचना नहीं है कि बी लूँ, सी लूँ, बी, सी, बी, सी। 1 मिनट चला जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप यही सोचेंगे बी, सी, तो 1 मिनट आराम से चला जाएगा। ये मिनट नहीं गँवाना है और तुरंत आपको सी टिक कर देना है, या फिर बी, जो भी आपके मन में पहला थॉट आए वो टिक कर देना है। अब एक चीज़ और, देखिए सारा चीज़ यहाँ पर टाइम का ही है। आप अगर मान लीजिए कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल देने वाला मैं मानता हूँ कि लगभग 50% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पढ़कर अच्छे से जाते हैं और 50% जो इसे भर देते हैं कि चलिए ट्राई मारते हैं क्या होता है पेपर में। 50% जो पढ़कर जाते हैं ना, उसमें में से सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 10% का होता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये 50% मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इक्वल पढ़कर गए हैं, एकदम नॉलेज एकदम बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये नॉलेज एकदम बराबर है तो ये 10% का ही सिलेक्शन क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेथड है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो कॉम्पिटिशन जिससे है, जिस भी कॉम्पिटिटर आपका जो भी लड़का है, वो भी पढ़ रहा है। अगर आपको और उसको दोनों को पेपर पूरा दे दिया जाए और टाइम की कोई बाउंडेशन न रहे, लो 1 दिन पूरा और इसको लगाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप और वो भी दोनों का दोनों पूरा का पूरा पेपर हल कर देगा, क्योंकि उसने अगर अच्छे से पढ़ा है पूरा का पूरा पेपर हल कर देगा। और वही, लेकिन आप और आपका कॉम्पिटिटर दोनों पेपर में बैठे हैं, दोनों को इक्वल नॉलेज है, लेकिन इसमें में से स्पीड जिसकी तेज होगी, स्पीड, वो बाजी मार कर जाएगा और सिलेक्शन उसका होगा। स्पीड बहुत ही मैटर करता है। आपने शायद ये बातें सुनी होगी, एक अच्छी पिक्चर उसमें कहा गई है कि लाइफ एक रेस है और तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। तो अगर कंपटीशन देने जा रहे हैं, कंपटीशन का मतलब तेजी होता है। पेपर तो सब हल कर देंगे, बहुत से अभ्यर्थी हल कर देंगे, लेकिन अच्छे समय कम समय में जो हल करता है सिलेक्शन उसी का होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे समय में अपना दिए गए समय में अपना हल करेंगे तभी आपका होगा। और अगर आप एक होता नहीं है कि पूरा दिन के लिए हमको मिला है, लाइए एक एक धीरे धीरे करते हैं, बिल्कुल भी कभी सिलेक्शन नहीं होगा। उम्मीद है हर एक जानकारी आप समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी इसमें चीज़ें सोची थी कि आपको बता दूंगा, बता दिया हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।